हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टीम आशीष तिवारी अपडेट्स। तो आज की हम सेमेस्टर 2 सीरीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पे फोकस करेंगे। एंड अगर मैं थोड़ा एक सिंगल पेज ओके हाँ तो अगर मैं आपको बताऊं ये जो सीरीज़ होगी इसमें हम क्या क्या चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला लेसन होगा जो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाली हूँ, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज़ के ऊपर होगा। कुछ ज़्यादा कुछ इसमें समझने मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये फर्स्ट लेसन में आपको कोई तकलीफ़ होगी। इट इज़ आपको अंडरस्टैंड होने लग जाएगा। फिर थोड़ा थोड़ा करके हम बेस बढ़ाएंगे। फिर हम नेशनल इनकम के बारे में सुनेंगे, नॉमिनल रियल जीडीपी में थर्ड लेसन में देखेंगे। तो मतलब फिस्कल पॉलिसी पे भी आएंगे, लिक्विडिटी प्रेफरेंस और क्रेडिट क्रिएशन पे भी हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक इशू से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा लेसन नंबर 1 है। पहली बात हमको स्टार्ट करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। मैक्रो इकोनॉमिक एक ब्रांच है किसकी, इट्स अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स और वो क्या स्टडी करता है, या इसमें आप इंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हो। देखो, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में ये जो पहला वर्ड जो आप देख रहे हो ना यहाँ ए, इसका मतलब होता है एग्रीगेट। आप एग्रीगेट में पूरी इकनॉमी को पढ़ रहे हो, छोटे छोटे यूनिट्स को एग्रीगेट करके, मतलब टोटल में ला कर आप पूरे इकनॉमी को जब आप समझ रहे हो ना, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप इंडिविजुअल फॉर्म्स में, कंज्यूमर फॉर्म्स में आप कम फोकस कर रहे हो, आप उसको एक लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें पढ़ते हो, जैसे मैंने बताया है, इसमें आप पढ़ते हो नेशनल इनकम, इसमें आप पढ़ते हो एम्प्लॉयमेंट, इसमें आप पढ़ते हो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आप पढ़ते हो। ये आपको हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में पूरी इकोनॉमिक सिस्टम, एक इकोनॉमी कैसे चलती है। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कवर करता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक इकोनॉमी के अंदर। वो प्रोडक्शन हो सकती है, अब एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्राइस, इंटरनेशनल ट्रेड, वो कुछ भी हो सकता है। ये एग्जामिन करता है कि कैसे ये जो वेरिएबल है ना, ये चेंज होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये सारी चीज़ें वेरिएबल ही है, इनकम वेरिएबल, वो सब कुछ ना किसी चीज़ पे डिपेंडेंट है ही। अभी ईरान इज़राइल का ये जो भी वॉर चल रहा है, जो भी हमारे गैस हो गया या पेट्रोल हो गया, ये जो भी फ्यूल हो गया, इन सब को हाँ अफेक्ट कर रहा है प्राइस। तो इट इज़ अ वेरिएबल। ओके, अगर मैं बोलूँ कल को नेशनल इनकम इंक्रीज़ होती है, राइज इन नेशनल इनकम, तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच कैन फर्दर स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, अब आई इम्पोर्टेंस क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि जो भी गवर्नमेंट हो गए या फिर हमारे जो लीडर्स हो गए, उन लीडर्स कौन होते हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स। ये हमको अंडरस्टैंड करने में मदद करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। अब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो क्या सकती हैं, इतना हम 11th-12th से भी पढ़ के आए हैं, सेमेस्टर 1 में भी हमने पढ़ा है। जिनके पास अगर ये सब्जेक्ट था, नहीं होगा मेरे हिसाब में, पर इतनी अंडरस्टैंडिंग सबको है कि जो भी इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स है वो स्कार्सिटी पे बेस्ड होती है, या फिर मान लीजिए आपको किस तरीके से अपने आप रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं पहले भी। तो ये कैसे हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है कि आपकी जो इकोनॉमी है ना वो स्टेबलाइज रहे। आपकी ये इन्फ्लेशन रेट आपके ठीक रहे। आप स्टडी कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को, गवर्नमेंट बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल्स। मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होते हैं एक रियल इकोनॉमी के, जो ये इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं एक्सप्लेन करने के लिए रिलेशनशिप के बीच, जैसे प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप होता है। जो रियल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, सो मच सो दैट कि जो आपको स्कूल में जो भी आपने अभी मैक्रो माइक्रो जो भी पढ़ा है ना, वो अजम्पशन के आई डोंट नो कितनों ने पढ़ी है या कौन सी बुक्स किसने 11th में पढ़ी है, बट आपने देखा होगा
आई थिंक 12th की किसी बुक में, अगर आपने प्राइवेट पब्लिकेशन की अगर कोई बुक पढ़ी है तो वो स्पेसिफाई करते कि रियल वर्ल्ड सिनारियो इससे डिफरेंट हो सकते हैं, सो बिकॉज इतना इकोनॉमी चेंज होती रहती है। आप इकोनॉमी को सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ के आप या स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आप उससे सीमित नहीं रह सकते। इकोनॉमी को वॉर भी इफ़ेक्ट करती है, इकोनॉमी को पॉलिटिकल पावर भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। जो रियल इकोनॉमी जिसमें वही लिखा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो फिर मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल उसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को थोड़ा सिंपल वे में बताने के लिए वो यहाँ पर बताती हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो पहला स्टेप है ना मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल बनाने के लिए, वो ये है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपका क्वेश्चन क्या है, वाई, आपको आपका वाई क्लियर होना चाहिए। इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं इश्यूज़ को, जैसे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इंक्रीज़ हो रही है रिसेशंस के टाइम पे, या फिर इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो पीरियड, ये जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ वाला जो पीरियड होता है ना, वो क्यों हो रहा है, आइडेंटिफाई करना इस प्रॉब्लम को, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, मेकिंग अजम्पशंस, आप अजम्पशंस भी बनाते हो। आपने इतनी मतलब डिमांड पढ़ा है, आपने ये, आप जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हो तो आपको बोलते हैं कि कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये सब हमने पढ़ा है। तो एक अजम्पशंस पे हम बात करते हैं यहाँ पर। बिल्डिंग अ मॉडल, अब हम बिल्डिंग मॉडल के बिल्डअप पे बात करेंगे। तो जो अजम्पशंस होते हैं ना, ये इकोनॉमिस्ट्स बनाते हैं ताकि वो अपने मॉडल को सिंपलर वे में एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि एज सेड अर्लियर मैक्रो इकोनॉमिक जो है वो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल, सॉरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड। जो मॉडल है ना वो दिखाता है कैसे चेंज होता है इंटरेस्ट रेट या इन्वेस्टमेंट, और कैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है इन्फ्लुएंस करती है नेशनल इनकम को। अगला है टेस्टिंग एंड इम्प्रूविंग द मॉडल। अगला स्टेप होता है हमें टेस्ट करना। एक बार मॉडल बन गया तो जो इकोनॉमिस्ट है ना उसको कंपेयर करेगा रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक डेटा से। अगर तो वो एक्यूरेटली उसने ऑब्ज़र्व किया है तो वो यूज़फुल हो जाएगा एनालाइज करने में लिए एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस को और प्रिडिक्ट करना फ्यूचर ट्रेंड्स को। अगर मॉडल रियलिटी को मैच नहीं करते तो इकोनॉमिस्ट को मॉडिफाई या चेंज करने पड़ेंगे, अपने अजम्पशन या फिर नए वेरिएबल्स ऐड करने हों। इंटरप्रेटिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं ना ये लार्ज डेटा को कलेक्ट करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं ये जो परफॉर्मेंस है इकोनॉमी की, और जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर स्पेशली जीडीपी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इन्फ्लेशन रेट, नेशनल इनकम, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें क्या है इंडिकेटर है इकोनॉमी की। These data are usually collected by government statistical agencies and international organizations, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड, जो पर्पस है ऑफ एनालाइजिंग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ये इसका पर्पस क्या है, ये अंडरस्टैंड करता है ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एक इकोनॉमी में, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर जीडीपी कंटिन्यूसली बढ़ रही है तो ये इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट को जा रही है तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कुछ पॉलिसी एनालिसिस भी होता है। मैक्रो इकोनॉमिक जो डेटा है ना वो गवर्नमेंट को एक डिज़ाइन करने में भी हेल्प करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, ठीक है। तो अब अगर आप इकोनॉमिक डेटा को एग्जामिन करते हो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो लीडर्स हैं, जो मिनिस्ट्री में बैठे हुए हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकते हो प्रॉब्लम्स को, या वो इन्फ्लेशन हो सकता है या अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, और अप्रोप्रिएट स्टेप्स वो ले सकता है, ठीक है। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमी एंड बिजनेस साइकिल पर। जो मैक्रो इकोनॉमी है ना वो रेफ़र करती है ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम की ग्रोथ को एक कंट्री में। अब इसमें इंक्लूड करती है इंडस्ट्रीज़ को, हाउस होल्ड को, फर्म्स को, गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को। ये हेल्प करता है किस चीज़ के रिप्रेजेंटेशन में, कंबाइंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के रिप्रेजेंटेशन में। कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो ऐसा नहीं होता है कि वो एक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज स्टडीली ओवर टाइम। वो ऐसा नहीं कि स्टडीली ओवर टाइम इंक्रीज़ करेगी, बहुत सारी चीज़ों में वो डिपेंड करता है। एज आई सेड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स
थिंग टू अंडरस्टैंड। ये बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है बिजनेस साइकिल में भी। बिजनेस साइकिल क्या होता है? अब बिजनेस साइकिल होता है एक पीरियोडिक राइज और फॉल एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बिजनेस साइकिल के बारे में हम अपनी पिछले काफ़ी सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन चलो यहाँ पर भी हमारा एक पार्ट है बिजनेस साइकिल का, तो मैं आपको बता देती हूँ। बिजनेस साइकिल में कुछ फेजेस होते हैं, और वो फेजेस ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ, वो बिल्कुल लेट्स सी इफ आई कैन एनीथिंग। हाँ, तो चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही समझाती हूँ। जो बिजनेस साइकिल है, किसी भी जो भी बिजनेस साइकिल है ना, वो एक पॉइंट पर राइज पे जाएगी, फिर वो नीचे भी आएगी, यू नो। तो उस पूरे साइकिल को हम बिजनेस साइकिल बोलेंगे कि फॉल भी आता है, फिर वो टॉप पे भी रहेगा, फिर नीचे भी आएगा। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो वो यही बोलेगा। जो पीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और ये कब आता है? इकोनॉमी के फॉल होने से पहले। क्योंकि अगर देखो तो वेव ऐसे ही जाती है, ऐसे नीचे की तरफ अगर आपको एरो दिख रहा है तो ऐसे ही जाती है। जो रिसेशन फेज़ है, ये अकर क्यों होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, वो डिक्लाइन हो जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाती है। मैं फिर से बोल रही, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने लग जाती है और अनएम्प्लॉयमेंट राइज करने लग जाती है, जस्ट मतलब आफ्टर होता है हमारे पीक पे आने के बाद, ठीक है। कुछ केसेस में जो डाउन टर्न है मे लीड टू डिप्रेशन। फाइनली जो रिकवरी फेज़ है वो बिगन होती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ करने लग जाती है फिर से, और जो इकोनॉमी है वो वापस अपनी ग्रोथ पे मूव करने लग जाती है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, एक सेकेंड। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो होते हैं वो एक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट लेती है और जो पूरी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी को या इकोनॉमी एज होल को इन्फ्लुएंस करती। ओके वेट, ये हाँ, फिस्कल पॉलिसी जो है वो रेफर करती है गवर्नमेंट डिसीजंस को रिगार्डिंग टैक्सेशन, पब्लिक स्पेंडिंग, और इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रिड्यूसिंग टैक्सेस। जो गवर्नमेंट है वो स्टिमुलेट करती है इकोनॉमिक एक्टिविटी को और दूसरी तरफ रिड्यूस करती है स्पेंडिंग और ताकि और इंक्रीजिंग टैक्सेस कैन हेल्प कंट्रोल इन्फ्लेशन। अच्छा ठीक है, फिस्कल पॉलिसी क्या बोलती है कि ये होती है हमारी गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है टैक्सेशन पे या पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक पे कितना वो स्पेंड कर रही है। अब क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो इंक्रीज़ करती है जब अपनी स्पेंडिंग, या फिर जो रिड्यूस करती है टैक्सेस, बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करती है, तो वो उससे रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो हमारे फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाती है हमारी RBI, जो भी सेंट्रल बैंक है कंट्री के। RBI इंडिया में सेंट्रल बैंक है RBI। अब RBI मनी सप्लाई को करेगा कंट्रोल। अब वो क्या करेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को वो कंट्रोल करेगा। वो कुछ सिचुएशन में क्या कर सकता है, वो बोलेगा बैंक को कि मेरे पास अपने पास पैसे बढ़ा दो। कुछ सिचुएशन में बोलेगा कि इंटरेस्ट रेट लोअर कर लो। तो इन सब चीज़ों को वो मैनेज करता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये हेल्प करती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में। ये हेल्प करता है कंट्रोल इन्फ्लेशन और रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट में। मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पर आप फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्लियर कर लो, क्योंकि आगे आएगा ये, ऑब्वियसली हम इसको और ब्रॉडली पढ़ेंगे, बट आपको अभी ये बेसिक क्लियर होना चाहिए इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, और कमेंट में लिखना इन दोनों का बेसिक डिफरेंस, ठीक है। ओके, सो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करती है, मैं एक बार देख लूँ कितनी, ओके, नॉट
इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर करती हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये हम यूजुअली जीडीपी से मेजर करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट की बात आए तो ये क्या होती है, जब बहुत सारे लोग अपनी मर्ज़ी से वो जॉब करना चाह रहे हैं बट उनके पास जॉब नहीं मिल रही है, इसको हम कहेंगे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है, कंटिन्यूस इंक्रीज जो होता है हमारे जनरल प्राइस लेवल पे। इनइक्वालिटी ऑफ पावर्टी क्या होती है, या एक अनदर मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इशू है जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम और वेल्थ का। ओके, जो रोल है इकोनॉमिक थ्योरी एंड कंट्रोवर्सीज। अब जो इकोनॉमिक थ्योरी है ना, वो एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने में कैसे इकोनॉमी वर्क करती है। ये इकोनॉमिस्ट एनालाइज करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, डेवलप करता है मॉडल्स और प्रिडिक्ट करता है कैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ इफ़ेक्ट होती हैं। इकोनॉमिक कंट्रोवर्सीज क्या है, कुछ इकोनॉमिस्ट डिसएग्री करते हैं कि जो कॉजेज़ हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की और जो बेस्ट पॉलिसीज़ है टू सॉल्व दैम, उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं। इसलिए ये डिसएग्रीमेंट जो है इनको हम कहते हैं इकोनॉमिक कंट्रोवर्सी। बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्कूल ऑफ थॉट प्रोसेस हैं, जैसे कुछ क्लासिकल कीनीजियन इकोनॉमिक्स के अलग थॉट प्रोसेस हैं। आई थिंक हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बहुत बार कवर किया, सो प्लीज़ डू चेक दैट आउट एज वेल। इस चैप्टर में अभी के लिए इतना हमें जानने की जरूरत नहीं कि कीनीशियन थ्योरी क्या बोलते, क्लासिकल थ्योरी क्या बोलते, न्यू क्लासिकल थ्योरी क्या बोलते हैं। हमें इसमें एटलीस्ट फर्स्ट चैप्टर में हमें नहीं जाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या। पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। जो गवर्नमेंट का एम है, इट इज़ टू अचीव सेवरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सच एज हाई इनकम ग्रोथ। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चाहेगी इनकम अच्छी हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइस स्टेबिलिटी हो, इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट चाहेगी। कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है गवर्नमेंट यूज़ करती है कुछ सेवरल इंस्ट्रूमेंट। अब वो हो सकता है टैक्स, अब वो क्या हो सकता है, टैक्सेशन हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो सकती है, मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हो सकता है। दीज टूल्स जो गवर्नमेंट है वो प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इट रेगुलेट्स मार्केट्स, प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स, सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड protects the interest of consumers. So ये these 2 points are quite self-explanatory points. इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज़ करे, टैक्सेशन वगैरह, स्पेंडिंग, मॉनेटरी पॉलिसी जो मैंने बताया अभी सब वो यूज़ करेगी। और जो रोल ऑफ गवर्नमेंट का होता है इकोनॉमी, वो रेगुलेशन पे फोकस करेगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का, पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली हम इकोनॉमिक ग्रोथ चाहेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा इनकम जनरेट हो, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, फुल एम्प्लॉयमेंट हो, और हम नहीं चाहेंगे कि सबको जॉब मिले। ऑब्वियसली प्राइस स्टेबिलिटी रहे, एक्सटर्नल बैलेंस रहे। पॉलिसी जो भी पॉलिसी है वो एम करती है मेंटेन करने में एक रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स के बीच, तो ये स्टेबल बैलेंस रहे। तो देखो फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था, ये हमारी समरी है। नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम के बारे में। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड, आपको बाकी के लेसन्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। एंड नोट्स से रिलेटेड जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कमेंट्स में हम एक्टिव हैं, आपको जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू गाइस।